नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सृष्टि और आप जुड़ गए हैं मेरे साथ पॉलिटिकल सेंटर पर, क्योंकि हर खबर पर होती है हमारी नज़र। आइए बात करते हैं लखीमपुर खीरी की घटना के बारे में। कैसे शुरू हुआ विवाद? रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक कार्यक्रम के तहत लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। उन्हें रिसीव करने के लिए गाड़ियां जा रही थी। ये गाड़ियां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की बताई गई। रास्ते में तिकुनिया इलाके में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे झड़प हो गई। बाद में ऐसा आरोप लगाया गया कि आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। किसानों की मौत के बाद मामला बढ़ गया और हिंसा भड़क गई। हिंसा में बीजेपी नेता के ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर इस हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 अक्टूबर की दोपहर में हिंसा के बाद सियासत भी गर्मा गई। सभी दलों के नेता लखीमपुर खीरी के लिए रातों रात कूच कर गए। बहुत लोगों को रास्ते में ही रोक दिया गया, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी किसी तरह सीतापुर के हर गांव तक पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन प्रशासन ने उन्हें तीखी बहस के बाद हिरासत में ले लिया। 3 तारीख की रात में ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का दौरा छोड़कर लखनऊ आए और खुद डैमेज कंट्रोल में लग गए। शासन के आला अधिक को मौके पर भेजा गया। 4 अक्टूबर घटना के बाद से तरह तरह के वीडियो सामने आने लगे और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे का नाम उछलने लगा कि जिस जीप ने कुचला उस जीप में आशीष मिश्रा मौजूद थे। लेकिन आशीष मिश्रा की तरफ से सफाई दी जाने लगी कि तिकोनिया में नहीं बल्कि अपने बाबा की स्मृति में दंगल आयोजित करवा रहे थे। आशीष मिश्रा द्वारा खुद को पाक साफ बताने वाले बयानों के बाद लखीमपुर खीरी का माहौल गर्म था। राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों और सरकार के बीच पीड़ित परिजनों को 45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी और आरोपियों की गिरफ्तारी पर समझौता हो गया। लेकिन 5 अक्टूबर को एक वीडियो आया जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। 5 अक्टूबर को राहुल गांधी दिल्ली से लखीमपुर खीरी के लिए निकले और प्रियंका गांधी के साथ पीड़ित परिवारों से मिले और नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे तक जारी रहेगी। इस बीच किसान परिवार मांग पर एक डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। 5 अक्टूबर को ही राकेश टिकैत ने कहा कि अगर तय समय सीमा में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और 7 तारीख को सुनवाई का दिन मुकर्रर किया और उसी दिन सभी दलों के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी गई। भाजपा, शिरोमणि अकाली दल, टीएमसी से लेकर अलग अलग दल के नेता मौके पर पहुंचे और गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी के साथ साथ उनके इस्तीफे का मांग करने लगे। हालांकि गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा टेनी कहते रहे कि उनका बेटा निर्दोष है। 7 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लताड़ लगाई और कहा कि इस मामले की जांच किस तरह हो रही है। यूपी पुलिस ने अब तक इस केस में क्या कुछ किया है, 8 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शाम होते होते 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ नोटिस जारी किया गया कि वो 8 अक्टूबर को 10 बजे तक पेश हों। 8 अक्टूबर को 10 बजे तक आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने यूपी सरकार पर न सिर्फ तंज कसा बल्कि झड़की लगाई। अदालत ने पूछा कि क्या 302 के मुजरिम से यह कहा जाता है कि आप आइए प्लीज। 302 के आरोपी को तो सामान्य तौर पर कस्टडी में लिया जाता है। अदालत ने इसके अतिरिक्त और बड़े बयान दिए। अदालती झिड़की के बाद दोपहर में क्राइम ब्रांच की तरफ से दूसरी नोटिस चस्पा कर 9 अक्टूबर को 11 बजे तक पेश होने के निर्देश दिए गए। 9 अक्टूबर को 11 बजे से पहले मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा सफेद रुमाल में मुंह ढके सरेंडर किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी गिरफ्तारी होगी?
बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा को सवालों की सूची दी गई है, मसलन घटना वाले दिन वो कहाँ थे, थार जीप कैसे पहुंची और अन्य बहुत कुछ उनसे जानने की कोशिश की जा रही है। आशीष मिश्रा के सरेंडर करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने करीबन 12 घंटे तक लंबी पूछताछ चलती रही। उनके सहयोग ना करने पर शनिवार देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारत की राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉलिटिकल सेंटर पर।